The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि डिटेल्स पे काम करने के बाद हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट डिटेल्स के ऊपर। मैंने इलेक्ट्रिकल लेआउट्स के बारे में डिस्कस करा था। मैंने बोला था कि सभी लोग उस टॉपिक को, उस पार्ट को डिज़ाइन करके अपने पास रख लेंगे, इलेक्ट्रिकल लेआउट को। फिर मैंने बोला था कि दूसरा पार्ट होता है जो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिकल एलिवेशन। इलेक्ट्रिकल एलिवेशंस में क्या होता है कि हम सेम जो हमारा इलेक्ट्रिकल का लेआउट है, वो इलेक्ट्रिकल का लेआउट हमारा वहाँ पर मेंशन होता है ऑलरेडी, जो हमने दिया था आर्किटेक्चर में, उससे कॉपी करना है और उसका एक फ्रंट एलिवेशन कॉपी करके रख लेना है हमें। जैसे कि क्या हमने वहाँ पर क्या क्या ऑब्जेक्ट दिए थे, मैंने वहाँ पर टीवी यूनिट मेंशन करा था, ठीक है। हमने प्लानिंग में बेड के पास स्विच बोर्ड वहाँ पर मेंशन करे थे, टीवी यूनिट के पास भी हमने एक बोर्ड दिया था इलेक्ट्रिकल लेआउट में, जब हमने यहाँ पर आर्किटेक्चर में पहले जब एक्सप्लेन करा था तब। उसमें उन एलिवेशंस को कॉपी करके उनके डिटेल्स को डिलीट कर देना है और जहाँ पर हमारा पॉइंट होगा वहाँ पर हमें एक एलिवेशन दे देना है, कुछ इस तरह। मॉड्यूल के बारे में भी डिस्कस करा था मैंने, कैटलॉग्स में वहाँ पर मेंशन है। ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी इस वाले पार्ट से, तो आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं इजीली कि कहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड गिवन है। वहाँ पर हमें इस के साइज से मतलब नहीं है, कितने मॉड्यूल का है वो मॉड्यूल वहाँ पर प्लेस करना होगा। और अगर हमें बेड के पास दिए थे पॉइंट्स, तो बेड के पास भी हमें उन मॉड्यूल को कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करना होगा और ये शो कराना होगा कि ओवरऑल हम कितनी हाइट पे उसको मेंशन कर रहे हैं। इसके साइज से मतलब नहीं होता है, सिर्फ इसका डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है कि आप डिज़ाइन क्या लेके चल रहे हो, वो डिज़ाइन इंपॉर्टेंट होता है। इसमें साइज मैटर नहीं करता है। डिज़ाइन कैटलॉग के बेसिस पे हम लोग बनाते हैं और कैटलॉग्स हम शेयर कर चुके हैं पहले। इनको बनाने का तरीका ये होता है कि आपके पास ये डिज़ाइन पहले से प्री डिफाइंड होने चाहिए, मतलब कि ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इसको बैठ के 1 बाय 1 डिज़ाइन नहीं करता है। क्या होता है, जितने मॉड्यूल का जिस एरिया में दिया होता है वहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करके लगा दिया जाता है नॉलेज के लिए, एज पर वर्किंग, कि कहाँ पर हम कितने मॉड्यूल का दे रहे हैं। और इसको मैंने 3 पार्ट में कैटेगराइज करा था। पहला जो हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था इलेक्ट्रिकल लेआउट का, दूसरा मैंने उसमें एक्सप्लेन करा था मॉड्यूल डिटेल्स, और मॉड्यूल डिटेल्स में हमने क्या दिया था, कितने कितने मॉड्यूल का कहाँ पर लग रहा है, ये हमने दिया था किसमें, मॉड्यूल वाले सेक्शन में। इसी पार्ट को हमने यहाँ पर डिज़ाइन करा है किस वे में, हमने यहाँ पर बनाया है इंटीरियर में एलिवेशन, कि कौन सा मॉड्यूल का क्या डिज़ाइन और क्या यूज़ होगा फॉर लाइट, फॉर अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फॉर बेड लाइट्स या फैन ऑन ऑफ के लिए।
कुछ भी हो सकता है, एज पर रिक्वायरमेंट हम चीज़ों को वहाँ पर देते हैं। तो ये टेबल होना इम्पोर्टेंट है, जिसको आप कॉपी करके बाहर निकालेंगे और जहाँ पर आपको मेंशन करना होगा एक्स्ट्रा डिटेल्स को वहाँ से डिलीट करके इसका टैग बना के उस एलिवेशन के पास प्लेस करना होगा। हाइट्स वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग खुद लेके चलेंगे और जहाँ पर जो जितने हाइट पे होगा वो हाइट आप एज पर डोर हाइट मेंशन कर देंगे। तो इम्पोर्टेंट है इसका एलिवेशन एंड मॉड्यूल का पार्ट। ये टेम्पलेट में फॉरवर्ड कर दूंगा वर्किंग के लिए, क्योंकि इसको डिज़ाइन करना इतना इजी टास्क नहीं होता है। इसी में हमारा आता है फॉल सीलिंग लेआउट। इसको बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो हमारा जो प्लान था, जो हमने जिस पे हमने वर्किंग करी थी, उसको हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके हम साइड में ले आएंगे। एक्स्ट्रा जितनी भी डिटेल्स हैं वो हमारे कोई भी काम की नहीं है, उनको हम सबको डिलीट कर देंगे, वो हमारी यूज़ में नहीं आएंगे। मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा और कॉर्नर टू कॉर्नर मैंने उसको ड्रॉ कर लिया, इनर डायमेंशंस को, जो हमारा इनर एरिया था रूम का। आउटर से मुझे मतलब नहीं होता, कुछ इस तरह मैंने उसको निकाल के बाहर रख लिया। अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कुछ बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि समझना पड़ेगा कि हमें डिज़ाइन क्या करना है। बहुत सारी डिटेलिंग होती है, जैसे कि मुझे पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ सीलिंग्स कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में, मेटल स्टड सीलिंग फ्रेम, ड्रॉप सस्पेंडेड सीलिंग्स एंड ड्रॉप सस्पेंडेड सीलिंग्स कैसी होती है, किस तरह दिखती है, कैसे वर्किंग होती है उसकी, उसका डिज़ाइन। कॉफर्ड सीलिंग कैसी होती है? कॉफर्ड सीलिंग इज मेड यूजिंग ए 24x24 ग्रिड सिस्टम एंड डीप या शैलो लाइट वेट। डिफरेंट कैथेड्रल सीलिंग्स भी होती है, टाइप्स हैं, इनके नेम हैं, तो इनके बारे में मुझे पता होना चाहिए कि किस तरह काम करती हैं। ट्रे सीलिंग, पैनल सीलिंग, कोफ सीलिंग, अदर नेम, टिन सीलिंग, पहले की जो यूज़ होती थी सीलिंग्स पहले टाइम्स में, उनके भी सारे इसमें नेम है अलग अलग। और टाइप्स ऑफ सीलिंग्स में उनके नेम के साथ साथ उनकी थ्योरी भी है, और सीलिंग रेस्टोरेंट्स के बारे में भी दिया हुआ है कि रेस्टोरेंट्स में कौन कौन सी सीलिंग यूज़ करी जाती है। सीलिंग क्लाउड्स, अगर ये सीलिंग्स का भी हम देखेंगे तो इसका नाम, मुझे एक पर्टिकुलर नेम होता है, वो मुझे पता होना चाहिए। दिस वन इज सीलिंग क्लाउड्स। अब सीलिंग क्लाउड्स किसे कहते हैं, इसका नाम क्यों पड़ा, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नोट्स में मिलेगी, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी एक बार। सीलिंग क्लाउड्स हो गया, सीलिंग बैफल्स वगैरह कुछ इस तरह डिज़ाइंस में आती है हमारे पास। रेस्टोरेंट सीलिंग्स के बारे में कुछ ये भी हो सकता है। फेल्ड सीलिंग प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह होते हैं, जिनको नाम नहीं मालूम। स्ट्रेस्ड मेटल जो कुछ इस तरह दिखती है। डिज़ाइंस के साथ साथ मुझे नाम भी पता होना चाहिए। रिपल मेटल पैनल्स, ये भी एक सीलिंग का ही पार्ट है, अलग अलग शेड्स में। डेकोरेटिव पैनल्स, CNC लेज़र कटिंग जाली वगैरह चलती हैं, उसके साथ यूज़ करी जाती हैं। वेवी लेयर, ये भी सीलिंग का एक पार्ट है। तो टाइप्स ऑफ सीलिंग्स के बारे में जानना, उनके नेम के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या मटेरियल्स इसमें यूज़ करे जाते हैं, ऑल्सो दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। इसमें यूज़ करा जाता है जिप्सम बोर्ड, फॉल सीलिंग, थिकनेस 12.5 mm बोर्ड, अलग अलग साइजेस, अलग अलग थिकनेस मार्केट में अवेलेबल होती है। साइज़ 10x4, 6x4 की मोस्टली यूज़ करी जाती है। जिप्सम सेक्शन, इसके सेक्शंस क्रिएट करे जाते हैं, जिसे कहते हैं पेरीमीटर चैनल सेक्शंस। थिकनेस 0.5 mm होती है, इसको यूज़ करा जाता है। हैंगर एंगल सेक्शंस होते हैं, उनके साइज़ हैं स्टैंडर्ड 25x10, इनका साइज़ कुछ इस तरह होता है। इंटरमीडिएट सेक्शंस हमारे कहलाते हैं और पेरीमीटर चैनल सेक्शंस कहलाते हैं। मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ करे जाते हैं, हैंगर एंगल सेक्शंस होते हैं इसके, उनको डिज़ाइन कराया जाता है, उसमें फिक्स कराया जाता है रैबिट्स के थ्रू। देन उसके बाद उसको स्लैब में या रूफ में फिक्स कर दिया जाता है, एक दूसरे से अटैच होके। तो इसके पार्टीशंस, इसके ग्रिड बनते हैं और इसी ग्रिड पे हमारी PVC फिक्स कर दी जाती है अलग अलग टाइप के साथ, कुछ इस तरह। इनका नाम, इनको कहते हैं रॉ प्लग या फास्टनर प्लग भी कहा जाता है। उसको फिक्स करके वहाँ पर लगा दिया जाता है।
स्टैंडर्ड हाइट इसमें 11, 10 इंच, 11, 12, 1 फीट तक लेके चल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी टोटल हाइट ऑफ द एरिया जो हम दे रहे हैं। पीओपी सीलिंग यूज़ करी जाती है जिसे हेक्सागोनल वायर मैश कहते हैं। पीओपी सीलिंग्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन अब इसका अब ज़्यादा यूज़ नहीं होती, मोस्टली यूज़ करते हैं पीवीसी वगैरह को। इसमें वर्किंग की अगर हम बात करें तो वर्किंग में क्या होता है, वर्किंग में कुछ इस तरह कटिंग होती है, ठीक है। 1.5 इंच स्क्रू एंड पीवीसी यूज़ करी जाती है, इसको वॉल में फिक्स कर देते हैं यहाँ पर अलग अलग, उस चैनल को सेक्शन को वहाँ पर कट करके वॉल के अंदर मेन सेक्शंस को यहाँ पर इस तरह फ्रेमिंग कर दी जाती है, दिस वन अलग अलग ग्रेड पार्टीशंस में के इस तरह ये यहाँ पर इसको डिज़ाइन कर दिया गया है। इसके बाद हमारे पास ही आ जाते हैं क्या, पीवीसी। इस पीवीसी को वगैरह को हम वहाँ पर अटैच करा के एक एक फ्रेम में फिक्स कर देते हैं। ये होता है तरीका काम करने का। तो इसके सेक्शंस को अगर बनाने की बात आती है तो इसके सेक्शंस को कैसे बनाते हैं, हमें आउटर एरिया लेके चलना पड़ता है। सबसे पहले आपने कितना साइज लिया है वो आप डिसाइड करते हो अपने एरिया के अकॉर्डिंग, 16, 18, 20 बिल्कुल इक्वल वे में हमारा आना चाहिए। एरिया के अकॉर्डिंग आपने डिज़ाइन कर लिया, कैसा शेप देना है, कैसा डिज़ाइन देना है, वो कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। बट हर एक चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बननी चाहिए, मतलब इक्वल स्पेसिंग के साथ। आप ऐसे इसको डिज़ाइन नहीं कर सकते। एंड डिलीट सारे पार्ट्स को आपने ज्वाइन करा दिया ताकि हम इसको ऑफसेट वगैरह कर सके इक्वल। एक छोटा सा माइनर सा गैप छोड़ देंगे हम अलग कलर से शो कराने के लिए, ये रिप्रेजेंट करने के लिए दिस वन इज कोब लाइट। ये कोब लाइट का इफेक्ट हमारे यहाँ पर शो कराएगा, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा कि दिस वन इज कोब लाइट। उसी चीज़ को हम यहाँ पे भी सेम कलर से मेंशन कर सकते हैं, इसे मैच करा के इसको डिवाइड करते हैं। मैंने एक्सप्लोर कर लिया सबको। अब हमारे पास सेंटर बोर्ड पे भी यहाँ पर लाइट्स हैं, बट हम यहाँ पर सेंटर में देंगे। तो सबसे पहला तो पार्ट ये आता है कि आपको टोटल जो आपने साइज लिया है वो साइज पता होना चाहिए, और उसका हाफ एक गैप लेंगे आप, इसीलिए ताकि आप इजीली इस पे काम कर सकें। तो इसको बनाने के बाद हम इसमें दो काम कर सकते हैं। हम इसको अटैच करा सकते हैं इस वाले पार्ट में भी और इस वाले पार्ट में भी। हम ये भी कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिकल लेआउट के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों पार्ट अलग होते हैं। तो इन दोनों डिटेल्स को अगर हम अलग क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको मर्ज नहीं करेंगे इसके साथ, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये ओवरऑल डिटेल्स में सभी लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा वर्किंग के लिए, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। हर एक पॉइंट्स, हर एक डिटेलिंग को मैंने एक्सप्लेन करा इसको, और बोला भी था कि प्रैक्टिस सब लोग कर रहे हैं। ये मैं पूरी फाइल फॉरवर्ड कर दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। इसी के साथ एक और पार्ट हम लेके चलते हैं, वो भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने बेडरूम में स्टार्ट करा था, क्योंकि अब हम जो जो डिटेल्स पे काम करेंगे वो बिल्कुल सेम एज इट इज होंगी। लाइक जैसे कि क्या, किचन, कोई भी डिटेल हो, वो कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो मैटर नहीं करता है। ये चीज़ मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। काम करने का तरीका आपका नहीं चेंज होता है। अगर आपने 3 चीज़ों पे फोकस कर लिया तो आप किसी भी डिटेल पे काम कर सकते हो। आपने प्लान क्रिएट कर लिया डिटेल, आपने एलिवेशन पे काम कर लिया डिटेलिंग पे, आपने सेक्शन पे काम कर लिया डिटेलिंग पे, आप कुछ भी कर सकते हो। बट होता क्या है कि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो, अदरवाइज नहीं।
एग्जाम्पल हमारे पास ये छोटा सा मॉडल है, मैंने क्या करा उस एरिया को, उस पर्टिकुलर एरिया को कॉपी पेस्ट कर लिया और क्लोज कर लिया। पहला स्टेप, जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करो, अब इसके बाद मैं प्रोजेक्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ वर्किंग के लिए सभी के पास, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करो तो सबसे पहला रूल क्या बनाओ, सबसे पहला रूल बनाओ प्लान क्रिएट करना। प्लान क्रिएट करने का प्रोसेस सभी को पता है। स्टार्ट विद प्लान, देन वॉल्स, साइज, एंड ट्रांसपेरेंसी। कलर कॉम्बिनेशंस आप चूज करिए, ट्रांसपेरेंसी का यूज करिए। प्लानिंग बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ, कोई भी डिफरेंस नहीं है, जिस तरह मैंने प्लेटफॉर्म में स्टार्ट करा था सेम एज इट इज इसको भी लेके चल रहा हूँ। बाकी डिटेल हम बाद में देंगे। अब इसकी भी कुछ टर्म्स कंडीशंस है, क्योंकि थ्योरी इंपॉर्टेंट है। विदाउट थ्योरी हम समझ नहीं सकते कि हम किस पे काम कर रहे हैं और क्या है हमारा पार्ट। अब जैसे किचन हम यूज़ कर रहे हैं तो किचन में क्या होता है, किचन के बारे में भी हमको पता होना चाहिए, लाइक ड्रॉअर सिस्टम्स के बारे में, कौन कौन सी कंपनीज होती हैं उनके बारे में, बास्केट्स वगैरह अलग अलग यूज़ करी जाती हैं, उन बास्केट्स के साइज़ क्या क्या कंपनीज में होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल इन 15, 17, 19 एंड 21 इंचेस। एंड इंटीरियर कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द विड्थ अवेलेबल। जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं इन साइजेस के बेसिस पे। ड्रॉअर सिस्टम जिसे कहते हैं टैंडम बास्केट्स, वायर बास्केट जो कहलाती है एसएस ट्रॉली। टैंडम बास्केट बाय डिफ़ॉल्ट कैन बी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द विड्थ, बट देयर आर सम वेट लिमिटेशंस। ड्रॉअर सिस्टम एंड वायर बास्केट्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एंड क्वालिटी कैन बी आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू द ब्रांड। YFL, सेटेक, गोदरेज, इप्को, लाइव, ये सब ब्रांड्स हैं इसके अलग अलग, जो मोस्टली 99% जो यूज़ करे जाते हैं मार्केट में। वायर बास्केट्स में क्या है, क्वालिटी कैन बी आइडेंटिफाइड इनटू 2 ग्रेड्स, 202, 304 एंड 404, अलग अलग ग्रेड में भी अवेलेबल होता है। अभी दिखते कैसे हैं, जैसे कि डबल डोर बायफोल्ड लिफ्ट अप सिस्टम्स। किसी ने कहा कि बायफोल्ड लिफ्ट अप सिस्टम्स क्या होता है, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो दिखने में कैसा होता है, किस तरह यूज़ करा जाता है। पुल आउट, डबल पुल आउट क्या होता है, कैसा दिखता है। स्टोरेज आइटम्स के लिए इनके भी साइजेस अलग अलग होते हैं। बास्केट, फ्लैट, स्टेनलेस स्टील, ग्रेन ट्रॉली, अलग अलग आइटम्स को स्टोरेज कर सकते हैं उसमें। रिक्वायरमेंट की कैसा सामान, सिंपल वर्ड में बोलें कैसा सामान कहाँ पर यूज़ करना है। प्लेट, कटलरी सेट्स वगैरह, कप सॉसर्स, अलग अलग बॉक्सेस, बड़े बड़े, स्मॉल, कहाँ पर किस जगह पर यूज़ करने हैं उसकी बेसिस पे कस्टमाइज कराता है। किचन ट्रॉली, दिस वन इज किचन डस्टबिन, आप अलग से कस्टमाइज करा सकते हो, डिज़ाइन करा सकते हो। ओवरहेड कैबिनेट विद बाई फोल्ड अप लिफ्ट अप डोर, फॉल सीलिंग से नीचे साइज के साथ, बीच में गैप, उसके नीचे किचन काउंटर टॉप। देन लैडर टॉल यूनिट, लैडर टॉल यूनिट होती है बिल्कुल डाउन टू अप तक पूरा कंप्लीट। फ्रेम एंड परफोरेटेड कटलरी सेट्स, प्लेन बास्केट्स, अदर आइटम्स की स्टोरेज के लिए। सिंगल पुल आउट ड्रॉर्स, सॉफ्ट क्लोजेट यूज़ करे जाते हैं। और इनका टैंडम बास्केट्स का प्रोसेस कैसे कहाँ पर यूज़ करा जाता है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। वायर बास्केट किस लिए यूज़ करनी है वो आपको मिलेगा इसमें नोट्स में। प्लेन स्टील बास्केट्स का यूज़ क्या होता है, थाली स्टील बास्केट्स क्या कहलाती हैं, कहाँ पर यूज़ करनी है। कटलरी बास्केट्स कैसी होती हैं, देखने में किस तरह होती हैं। वाटर यूनिट्स, डिश डिनर सेट कहाँ पर यूज़ करना है। अंडर सिंक यूनिट, उसका टैंडम बॉक्सेस देखने में कैसे होते हैं। तो जब तक हम इनको देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम डिज़ाइन भी नहीं कर सकते हैं। ये भी मुझे पता होना चाहिए। चीज़ें जब भी समझ में आती है, रोलिंग शटर्स पूरा बॉटम टू अप तक हमने फिक्स कर दिया, इस तरह रोलिंग शटर्स हमने वहाँ पर ऐड करा दिया।
हिंज शटर्स आप हिंज दे सकते हो, सॉफ्ट क्लोजर भी दे सकते हो, देन लिफ्टिंग शटर्स भी दे सकते हो, और यहाँ पर हाइड्रोलिक सिस्टम्स भी आ गया है एंड हाइड्रोलिक सिस्टम भी यूज़ करा जाता है। अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मटेरियल्स और टाइप्स इतने ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में कि उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिज़ाइन करने का मतलब ये होता है कि हमको चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम उसको मेंशन कर पाएंगे। उसी के बेसिस पे हमें प्लान भी क्रिएट करना होता है। सबसे ऊपर हमें क्या देना है, लॉफ्ट यूनिट देना है। बाइफोल्ड लिफ्टर सिस्टम जो हमने दिखाया था वो हमें सबसे टॉप में देना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उसको डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट करोगे, डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट करोगे। कहाँ पर आ रहा है, डिफरेंट कलर के साथ दोगे ताकि सामने वाला उसको समझ ले। एंड स्पेसिंग, मतलब प्लान हमारा डिटेल होना चाहिए। सिंपल वर्ड में अगर हम कहें, प्लान अगर हमारा डिटेल होगा देन हम काम कर पाएंगे। दूसरा, लॉफ्ट यूनिट कहाँ पर है वो डिटेल, और उनकी मटेरियल की डिटेल जैसे कि क्या है, एसटी स्टोन फिनिश, कुकटॉप कहाँ पर है हमारा, उसकी इन्फॉर्मेशन, किचन कुकटॉप आपने कैसे क्या डिसाइड करके आपने बनाया है उसकी डिटेल, सेक्शन का सिंबल। तो ये जो टैगिंग है, ये टैगिंग इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टैगिंग इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चीज़ें जब तक वो पर्सन रीड नहीं करेगा कि क्या बनाया गया है, तब तक आप उसे कुछ नहीं दे सकते। एलिवेशन का सिंबल सभी को पता है। सेक्शन कहाँ पर है आपका, वो सेक्शन लाइन, बेडरूम में सेक्शन दिया था, आर्किटेक्चर में सेक्शन दिया था, वही पार्ट यहाँ पे भी आ गया। सीटी क्या है, क्रीमी टाइल, ये टैग होता है जहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। कहाँ पर रेफ्रिजरेटर है उसको वहाँ पर मेंशन करो। किचन फ्लोरिंग कहाँ पर दी है उसको वहाँ पर दो। हर एक पार्ट डिटेल्ड होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। इस चीज़ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। डिटेलिंग बहुत मस्ट है, हर एक चीज़ को परफेक्टली डिज़ाइन करना। स्टोन फिनिश कहाँ पर दे रहे हैं, मैंने बोला था एक टैग लगा के, वो टैग रिप्रेजेंट करेगा कि क्या ऑब्जेक्ट है हमारा। डॉट वॉल कंस्ट्रक्शन में याद होगा उसकी डिटेल्स। लॉफ्ट यूनिट कहाँ पर है उसका एक टैग, उसको वहां पर प्लेस करके लगा दो। कोई भी टैग दे सकते हो। और ये वर्किंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। इनको बनाने का तरीका मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप इस तरह भी काम कर सकते हो। डिटेलिंग करनी है ना, आप जैसे चॉप करो वो मैटर नहीं करता है, किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। सॉलिड एरिया, किचन काउंटर टॉप हमारा क्या है, सॉलिड है। कहाँ पर है, मटेरियल फिनिशेस शो कराना। एंगल, कलर इफेक्ट डिसाइड करो एंड क्लोज। हमारे पास क्या है, फ्लोरिंग, एच एंटर, वुडन है या टाइल्स है, जो भी दे रहे हो। सेलेक्ट एंड प्लेस, साइज एंड एंगल, हर एक चीज बिल्कुल परफेक्टली इनको ग्रुप करके वहां पर मेंशन कर दो। उतनी ही डिटेल्स को मेंशन करो हमेशा प्लानिंग में जितनी इंपॉर्टेंट है, जितने की जरूरत है, सिर्फ उतनी। ज़्यादा डिटेल्स देने से कोई फायदा नहीं है। चीज़ें जब ज़्यादा मिक्स हो जाती हैं तो फिर ड्राइंग्स रीड नहीं कर पाएगा सामने वाला पर्सन। तो उतना ही तो डिटेल। चौथा आप कहाँ तक पहुँचा? सर इंटीरियर पार्ट और वो वॉल। ओके, वेरी गुड। आपकी भी स्पीड बहुत स्लो है।
सर कुछ कुछ चीजें ऐसे समझ नहीं आ रही है, तो थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, इसके बाद वाला जो प्रोजेक्ट होगा उस पर टाइम मत लगाना, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल्ड है, वो काफ़ी लेंथी प्रोजेक्ट है वो, राइट। यस कहाँ तक पहुँचे फैज? सर अभी आर्किटेक्चर प्लान पर ही चल रहा हूँ सर। आर्किटेक्चर पे कौन से वाले पे? इलेक्ट्रिकल वाले पे, ठीक है। जो फाइल्स मैं सभी लोगों को शेयर कर रहा हूँ, वो सारी फाइल्स अपने पास संभाल के रख लें, ताकि जब आर्किटेक्चर पार्ट कंप्लीट होने के बाद जब आप उस पर काम करें तो ईजिली आप उसको उसी की बेसिस पे चीज़ों को रीड करके उस पर काम करना स्टार्ट करें। तो वो सारी बेडरूम की फाइल और जो फाइल मैं फॉरवर्ड करूँगा सब अपने पास रखें। इसके बाद फिर मैं वर्किंग स्टार्ट करूँगा और कुछ प्रोजेक्ट पे वर्किंग कराना स्टार्ट करूँगा। पहले आर्किटेक्चर पे दूंगा प्रोजेक्ट, उसके बाद फिर इंटीरियर के प्रोजेक्ट फॉरवर्ड करूँगा सभी लोगों को। मैं बहुत सारे नोट्स शेयर करूँगा, नोट्स की सभी लोगों को स्टडी करना है। एंड इसका लेक्चर भी मैं कल तक फॉरवर्ड करवा देता हूँ। जिसको जो प्रॉब्लम आ रही हो जिस चीज़ में आप आवाज़ नहीं आ रही फैज आपकी। सीलिंग में सर कोब लाइट जो आपने सेक्शन में बनाया ना सर, ये चीज नहीं समझ में आया। ये कोब लाइट लगती है सीलिंग में। जैसे कि जब सीलिंग डिज़ाइन करी जाती है तो सीलिंग जब डिज़ाइन करी जाती है वहाँ अंदर की तरफ कोब लाइट दी जाती है। आप ये यहाँ पे देखना कभी को, ये अंदर की तरफ गैप होता है 4 इंची या 5 इंची, वहाँ पर कोब लाइट दी जाती है, स्ट्रिप लाइट जिसे कहते हैं। फॉल सीलिंग वगैरह देखी होगी आपने। फॉल सीलिंग जब डिज़ाइन करी जाती है तो उसमें ये गैप छोड़ा जाता है, स्पेशली बाहर के साइड में। ये जब तो समझ में आ रहा है, इसकी सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है सर, यही वो सेक्शन इसी की बेसिस पे काटा गया है। वो जो सेक्शन काटा गया है वो सेक्शन में यहीं पे ये जो देख रहे हो ना, मैं दिखा रहा हूँ, ये वो जो हमने बाहर निकाला है उस ड्राइंग को, वो सेक्शन यहीं पे आ गया है, वो यहीं पे ही अंदर फिट होती है। ये वो गैप ये दिखाया गया है, ये वाला गैप, ये गैप होता है, इसके अंदर फिक्स होती है बार वाले पट्टे पे जो लगाया जाता है। इसको यहाँ पर ये लाइट्स यहाँ पर फिक्स कर दी, इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया गया। जो हम लोगों ने लाइट्स वहाँ पर मेंशन करी थी, ये जो सेक्शन, ये देखो जो सेक्शन मैंने काटा है उस सेक्शन में क्या था, एक पहला था कोब लाइट हमने कहाँ दिखाई थी, यहाँ पर वो ये है कोब लाइट, मतलब कि ये था हमारा एक बीच का और एक लास्ट का। तो मैंने यहाँ पर कोब लाइट दी थी, यहाँ से हैंग कर दिया। तो ये जो कोब लाइट सेक्शन है वो ये है अंदर की तरफ, समझ रहे हो? ये देखो ये साइड से जा रहा है ये पूरा। दूसरा हम एक और दिखाएंगे तुम्हें, ये देखो यहाँ पर चारों तरफ जो गैप छोड़ के दिखाया जा रहा है ना, ये सेक्शन में शो कराया गया है। वो ये जो सर जाओ तो पता चलता है सर, कितना मेंटेन होना चाहिए सबका। ये तो आप अपने रूम के हिसाब से लेंगे, 16 इंची 18 इंची 22 इंची, मतलब एक ऐसा गैप लिया जाता है ताकि वो पुराना लगे। वो ये नहीं होता है कि इसमें 12 इंची ले रहे हैं 16 इंची ले रहे हैं अपने मन से। भाई रूम के साइजेस के ऊपर डिपेंड करता है, जो रूम का साइज होता है उसके बेसिस पे इक्वल स्पेसिंग हमारी लगे। हाँ लेवल शो कराएंगे, बिल्कुल ये लेवल शो कराएंगे आप। इसमें बताना पड़ता नहीं, बताना पड़ेगा। इसमें जो ड्राइंग्स मैंने दी है उसमें लेवल शो करेगा कि 9 इंची डाउन है या 4 इंची डाउन है, वहाँ पर लेवल शो कराएंगे LVL टाइप करके। उसके बिना काम नहीं चलता है। लेवल के साथ भी सेक्शन दी जाती है, लेवलिंग करनी पड़ेगी। सबसे ऊपर वाला पट्टा हमारा ऊपर से नीचे कितना डाउन जा रहा है, 12 इंची। दूसरा वाला हमारा जा रहा है कितना, 10 इंची। तो लेवल पे है, लेवल शो कराने पड़ेंगे अप एंड डाउन के साथ। और कोई डाउट किसी को? सर तो वो तो लाइट के बेसिस पर होता है क्या? मतलब नहीं लाइट नहीं,
डाउन करना है? लाइट के बेसिस पे नहीं होता है, वो आपने जो डिज़ाइन दिया है वो कितना डाउन रखा गया है उसके बेसिस पे रखा गया है। वो जो डिज़ाइन हम यहाँ पर दे रहे हैं वो उसके बेसिस पे डाउन बताता है कि ये देखो, अब एग्जांपल लो, ये हमारा डाउन है, कितना 12 इंच डाउन है, ये कितना है, ये हमारा 10 इंच डाउन है, ये लेवल है, ऊपर से 12 फिर 10, वो उसे कहते हैं। और लाइट का बेसिस थोड़ी ना होता, लाइट तो हमारे ऊपर से जो हैंगर हमारा सेक्शन दिया जाता है उसी के ऊपर से वाइट जाती है और वहीं लाइट फिक्स हो जाती है, तो उससे मतलब नहीं होता है। अच्छा, आई थॉट कि वो लाइट के बैक में थिकनेस जो रहता है ना ना, ये अलग पार्ट है। ये जिप्सम बोर्ड जो लगता है, हैंगर सेक्शन जो दिया जाता है डिजाइनिंग के लिए, वो उसके लेवल की बात हो रही है। और सर ये जो फैन है जनरली उसको ऐसा लाइट के अंदर ही प्लेस करते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं, उसके पीछे लाइट प्लेस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ना उसके नीचे नहीं होता है, उसके नीचे थोड़ी ना होता है। लाइट आपका जो डिज़ाइन दिया जाता है सेंटर में, वो सेंटर में डिज़ाइन अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैंने स्पेस छोड़ा फैन के लिए, ये आ गया, ये स्पेस है यहाँ पर, इसको छोड़ दिया गया फैन के लिए, एक ये और एक छोटा वाला ये फैन यहाँ पर। हाँ, अब अगर यहाँ पर अगर डिज़ाइन होता तो उसको कवर कर दिया जाता है तो भी फैन के लिए स्पेस बचता, तो उस लाइट को कॉर्नर में दिया जाता, जिसे कोब लाइट कहते हैं, सिंपल। अभी ये स्पेस हमने छोड़ दिया है, तो ये स्पेस हमने यहाँ पर जो छोड़ा है, यहाँ पर फैन आ जाएगा मेरा, सिंपल, बिल्कुल जो क्लियर नज़र आ रहा है। अब हमने अपनी फॉल सीलिंग में क्या शो कराया है, वहाँ पर कवर कर दिया, एक बॉक्स दे दिया, तो वो बॉक्स लगने के बाद भी स्पेस बचेगा फैन के लिए, और उसके कॉर्नर्स पे हमने कोब लाइट दी थी, सिंपल इज दिस।